जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कशन करेंगे और लाइट के कुछ फिनोमिना को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। यह है आपकी आई का डायग्राम। इसमें आपको ये पूरा डायग्राम याद करना है और देखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। जैसे ये कॉर्निया, ये पूरा क्या है, बल्ज जो निकला हुआ है ये कॉर्निया है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है जो क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। ये जस्ट एक सॉल्यूशन है। ये बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्यूपिल है। ये साइड में क्या है, आइरिस है। पीछे रेटिना है और यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या फिर ये कह लो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। बीच में क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर होता है। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये जुड़े होते हैं सिलियरी मसल्स से, जो कि इस क्रिस्टलाइन लेंस को क्या करते हैं, इसकी फोकल लेंथ चेंज करने में मदद करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लिया आपने। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपके पेपर में आ सकता है। सीधा सीधा पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, तो आपको डायग्राम के साथ साथ ये सब भी एक्सप्लेन करना है। तो आई के अंदर आपने देखा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज एट द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट सरफेस पे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है, मतलब बाहर की तरफ। जैसे ये आंख है तो ऐसे करके ये बाहर की तरफ निकला होता है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया। तो यही क्या है, आपका कॉर्निया है। मेजर साइट फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द लाइट, और जो लाइट एंटर कर रही है वो इसी के थ्रू एंटर करती है सबसे पहले। ठीक है, आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे आइरिस प्रेजेंट होता है, मस्कुलर डायफ्राम, और ये क्या कर सकता है, प्यूपिल के साइज को चेंज कर सकता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। जो हमारी आंखों के अंदर एक्चुअली में लाइट जा रही है वो कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। जैसे अगर आप धूप से एकदम से अंधेरे कमरे में आते हो, मतलब जहां पे लाइट कम है वहां आते हो, तो आपको एकदम अंधेरा लगता है। हालांकि वहां पे थोड़ी बहुत लाइट है और जो वहां पे पहले से प्रेजेंट है उसे अच्छे से दिख रहा है, लेकिन आप एकदम से बाहर से अंदर आओगे तो वो एकदम क्या दिखेगा, हमें अंधेरा दिखेगा। क्यों होता है ऐसा, जब हम बाहर होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी लाइट होती है, तो ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर ना कर जाए, इस वजह से क्या होता है, आइरिस जो है वो सिकुड़ जाती है, मतलब आसपास आ जाती है। ठीक है, जैसे दो आइरिस ऐसे हैं तो ये पास में आ जाती है, जिससे बीच में जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। अब प्यूपिल के साइज के छोटे होने से लाइट कम एंटर करेगी। ठीक है, तो बाहर के मुकाबले आपको जितनी लाइट चाहिए वो मिल रही है, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हो या डार्कर साइड आते हो तो क्या होता है, आइरिस को दूर जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और इतने टाइम में आपको वो जगह जो है वो अंधेरी अंधेरी लगती है। और जैसे ही आइरिस जो है वो दूर जाते हैं, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, इस वजह से प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, कम भी जाएगी तो दिक्कत है, अंधेरा होगा, ज्यादा जाएगी तो दिक्कत है, हमें बिल्कुल ऐसी जगह नहीं रहना कि जहां बिल्कुल लाइट हमारी आंखों के अंदर आ रही है। ठीक है, वो हमारे लेंस वगैरह को भी डैमेज कर सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है सनलाइट। ठीक है, आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं उन्हें। प्रोवाइड्स फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ अ फोकल लेंथ। हमने लाइट वाले चैप्टर में देखा था फोकल लेंथ क्या होता है, लेंस से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये इनकी लेंथ को, फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, फोकसेस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी है तो ऐसा तो नहीं करते हम, एक आंख निकाल दिए जिसका फोकल लेंथ अलग है, फिर दूसरी डाली जिसका फोकल लेंथ अलग है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। यानी क्या हो रहा है, वहां पे जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये
फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं, और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने से क्या हो रहा है, जो अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो हमारी रेटिना पे अच्छे से क्लियर इमेज बना पा रही है। ठीक है, और जब भी लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर आ रही है तो हमें कैसे दिखता है, वो लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करी थ्रू दिस लेंस और रेटिना पे इमेज बनाता है। रेटिना पे इमेज बनती है उल्टी, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, उल्टी इमेज बनी रेटिना पे। अब रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो हमारी आई के बैक साइड होती है। ठीक है, कंटेन्स न्यूमरस लाइट सेंसिटिव सेल्स, और इसके पास बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, ये लाइट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद ये सारे मैसेज कहां चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं, और ब्रेन इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द आई, आई का क्या फंक्शन है अभी मैंने जस्ट आपको बताया। यहां पर मैंने वही चीज लिख दी कि जो लेंस है वो क्या करते हैं, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना, और रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उनको क्या करते हैं, लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यानी इमेज जो रेटिना पे बनी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक पहुंचते हैं वाया ऑप्टिक नर्व्स। यानी ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स एंड प्रोसेसेस दीज सिग्नल्स टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, और ब्रेन क्या करता है, मैसेज को, सिग्नल को प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स। आंख की या आई की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ, लेंस जो हमारी आंखों के अंदर है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, उसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं एक फिक्स डिस्टेंस पे, वो अलग अलग डिस्टेंस पे हो सकती है। ठीक है, तो उनको फोकस करने के लिए, ताकि उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाए, उस चीज के लिए हमारी आंख क्या करती है, उस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है। अब ये चेंज कैसे होता है, आई लेंस एंड सिलियरी मसल्स, यानी कि सिलियरी मसल्स आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती है, उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। द आई लेंस इज मेड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, यानी कि जो आई लेंस है वो किससे बना है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, यानी ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। कर्वेचर ऑफ लेंस एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल्स, और इनका जो कर्वेचर है, यानी जैसे ये क्या है, कर्व है, लेंस जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे सिलियरी मसल्स है ऐसे। ठीक है, तो ये जो कर्वेचर है ये एडजस्ट किसके द्वारा होता है या चेंज किसके द्वारा होता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा। कैसे होता है, रिलैक्स होती है जब ये सिलियरी मसल्स, तो लेंस थिन हो जाता है जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ने से क्या होता है, जो दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका क्लियर विजन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उसका क्लियर इमेज रेटिना पे बनता है जिससे हमें दिखाई देती है वो ऑब्जेक्ट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस थिक हो जाता है, यानी कि ऐसे हो जाता है थिक, और थिन तो आपको ऐसे पता ही है। ठीक है, तो जब लेंस थिकर हो जाता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट है उनका क्लियर विजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का फायदा यही है कि वो लेंस अपने शेप को चेंज कर सकता है। अगर कांच का होता, ठीक है, तो वो जैसे ही शेप चेंज करता वो टूट जाता, तो बार बार थोड़ी आंख हम चेंज करते। आ गया समझ में। लिमिट्स ऑफ एकोमोडेशन, आई की कुछ लिमिट्स होती है, जैसे द फोकल लेंथ कैन नॉट डिक्रीज बियॉन्ड द मिनिमम लिमिट। जो आई की फोकल लेंथ है या आई लेंस की फोकल लेंथ है वो कुछ हद तक ही चेंज कर सकती है। होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स टू क्लोज कॉजेज ब्लड विजन और आई स्ट्रेन, ज्यादा पास ऑब्जेक्ट को रखने से क्या होता है, आपको या तो ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आएगा, या फिर अगर ज्यादा देर देखोगे तो आई स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन।
मिनिमम वो डिस्टेंस जिसपे आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। और एक नॉर्मल यंग एडल्ट जिसकी आई जो है सही है, उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है? द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तक कोई ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो वो क्या है? डिस्टेंस, फार पॉइंट है, ठीक है। और जो नॉर्मल आई होती है उनके लिए जो फार पॉइंट है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी बहुत दूर तक देख सकते हैं आप। स्टार को भी देख सकते हो, सन को भी देख सकते हो, मून को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सही दिख रहा है दूर तक, तो वो क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट डिस्टेंस कंपैरेटिव वे में देखते हैं। जैसे मान लो चींटी के लिए बोला जाए कि जो गली है आपकी, अगर गली होगी थोड़ी अच्छी खासी 100-200 मीटर की, तो चींटी के लिए वो 100-200 मीटर ही इनफाइनाइट है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या इनफाइनाइट है? 3000-4000 किलोमीटर, ये हमारे लिए इनफाइनाइट जैसा लगता है, ठीक है। और जो मून है, सन है, ये तो और भी ज्यादा क्या है? बहुत दूर है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर है अगर स्टार की बात करें तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट है। तो कंपैरेटिव वे में देखा जाता है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस और यहां से लेके मैं यहां तक एक लाइन खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा? इसके कंपैरेटिव में इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल ऐसे कंपैरेटिव वे में यूज किया जाता है, ठीक है। अब डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इन लिमिट के अलावा क्या होता है? आई में डिफेक्ट आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो हम देखेंगे, और क्या क्या डिफेक्ट है वो देखेंगे, ठीक है। द आई में लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो आई है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? विजन ब्लर हो जाता है। पहला डिफेक्ट है मायोपिया, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है? जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, पास ऑब्जेक्ट जो रखी है वो तो क्लियरली नजर आती है, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो ब्लर हो जाती है, वो सही से दिखना बंद कर देती है। फार पॉइंट इज नियरर देन इंफिनिटी, जो फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है? इंफिनिटी से थोड़ा पहले हो जाता है। जैसे मान लो यहां पर एक आई है जिसे मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया डिफेक्ट है, और यहां पर इनफाइनाइट है, यानी बहुत दूर है, ठीक है। नॉर्मल आई को यहां तक दिख रहा है, ठीक है, ये मान लो। अब इस वाले केस में क्या होता है? फार पॉइंट तो ये है नॉर्मल के लिए, लेकिन इस वाले केस में फार पॉइंट इनफाइनाइट से पहले हो जाता है, तो इस आई को यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, बस इसके आगे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यानी पास की चीजें तो दिख रही है, और जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट से पहले है, तो यहां से यहां तक नहीं दिख रहा, तो इसमें ये होता है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस है उसका कर्वेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल आई का है सपोज, ठीक है, तो इसका कर्वेचर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो कर्वेचर थोड़ा बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ने से क्या हुआ? फोकल लेंथ कम हो गई। फोकल लेंथ अगर कम होती है तो क्या होता है? पास की डिस्टेंस देखने में हेल्प होती है, लेकिन फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो क्या होता है? दूर की ऑब्जेक्ट आपको दिखती है अच्छी तरीके से। अब यहां पर इसी चीज की वजह से पास की ऑब्जेक्ट तो दिखती है, लेकिन दूर की सही से नहीं दिखती, ब्लर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये अपना फोकल लेंथ नहीं बढ़ा पा रहा। एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये जो आपको आई बॉल दिख रही है ये ऐसे इलोंग हो जाती है, ठीक है। इस वजह से भी क्या होता है? मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जो इमेज है इस केस में रेटिना के आगे बनती है, रेटिना पे नहीं बनती। जो दूर से ऑब्जेक्ट आ रही है तो वो कहां बनती है? रेटिना के आगे, और रेटिना पे बननी चाहिए इमेज, तभी आपको मैसेज पहुंचेगा कि सामने ऑब्जेक्ट रखा है। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस इज सूटेबल पावर, सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ताकि इमेज जो है वो वापस रेटिना पे आ जाए। जैसे ये नॉर्मल आई का है, ठीक है, दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है और रेटिना पे बन रहा है। अब ये हो गया ऐसे मायोपिया, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। ये रेटिना पे नहीं बन रही, कहां बन रही है? रेटिना के फ्रंट साइड बन रही है। यहां पे जब हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो क्या होगा? ये इमेज यहां पे रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है? ये डिफेक्ट ठीक हो जाता है। अब देखो कर्वेचर की वजह से तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा हाँ ये यहां पर बन रही है। अब ये जब आगे ऐसे करके बन जाएगा, मतलब इलोंग हो जाएगा आई बॉल,
तब भी अगर यहां बन रही थी तो ये रेटिना कहां चला गया, यहां चला गया, तो यानी कि इमेज तो यहीं रहेगी, और इमेज यहीं रहेगी तो क्या होगा, मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर इमेज बन रही थी, ठीक है, लेंस में कोई दिक्कत नहीं आई, ये क्या हुआ, ऐसे करके इलोंग हो गया, ठीक है, यहां से ऐसे बड़ा हो गया, तो इमेज तो अभी भी यहीं बन रही है, लेकिन रेटिना यहां पहुंच गया और रेटिना के फ्रंट साइड बन रही है, इसका मतलब इमेज रेटिना पे नहीं बन रही और मैसेज नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अगला है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। इस केस में क्या होता है, दूर की ऑब्जेक्ट तो दिखाई देती है क्लियरली, लेकिन जो पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्लियरली नहीं दिखाई देता, या फिर ये कह लो कि वो ब्लर नजर आता है। नियर पॉइंट इज फादर देन 25 सेंटीमीटर, और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। होता क्यों है हाइपरमेट्रोपिया, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ये जो आई बॉल दिख रही है ये छोटी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आ जाता है। इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहां बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। मायोपिया में रेटिना के आगे बन रही थी इमेज, यहां पर क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे बन रही है इमेज। ठीक है, यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए। जैसे ये नॉर्मल आई का डायग्राम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है और रेटिना पे इमेज बन रही है और आपको सही नजर आ रहा है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आ रहा। इसके बीच में लगा देंगे हम क्या, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। ठीक है, ये आगे क्या करेगा, अपनी लाइट रेज भेजेगा, आई से ट्रांसफर होगी अंदर, और ये क्या करेगी, रेटिना पे इमेज बनाएगी। किसकी वजह से बना, कॉन्वेक्स लेंस बीच में लगाने की वजह से रेटिना पे इमेज बन गई, और हमें चाहिए भी यही कि रेटिना पे इमेज बन जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगला है प्रेसबायोपिया, डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू एजिंग, एज की वजह से क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नजर नहीं आते, या फिर ये कह लो उन्हें देखने में डिफिकल्टी होती है। ग्रेजुअल रिसीडिंग ऑफ नियर पॉइंट, और धीरे धीरे क्या होता है, नियर पॉइंट भी दूर जाने लगता है, या फिर ये कह लो जैसे नॉर्मल आई की 25 सेंटीमीटर होती है नियर पॉइंट, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे 45 सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, तो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। ठीक है, यानी पास ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, होता क्यों है, सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन लेंस या फिर आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द आई लेंस, या फिर आई लेंस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने देखा था कि फाइब्रस और जेली लाइक स्ट्रक्चर से आई लेंस बनता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से, कम होने की वजह से प्रेसबायोपिया होता है। और इसे ठीक कैसे करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है, यानी उसमें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हैं, उसे यूज करके इसे ठीक किया जा सकता है, या फिर सर्जिकल मेथड भी ऑप्शन है। ठीक है, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। अगला है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, आंख में हो जाती है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या तो धुंधला दिखता है या फिर बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है कैटरैक्ट केस में। विजन कैन बी स्टोर्ड थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी, और कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।